जय हिंद साथियों। पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है भाई। आपका जो एग्जाम है भाई भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आपका एग्जाम 17 फरवरी को 2 शिफ्ट में होगा और 18 फरवरी को भी 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे भाई कि जब एग्जाम है भाई एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी और फायदा किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि भाई इसका सेफ स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बात करेंगे कि पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था आपका, ठीक है, 23 दिसंबर 2023 को, उसके बाद से लेकर भर्ती परीक्षा तक आपको कितना टोटल टाइम मिला हुआ है। ठीक है, उन सारी चीजों पर अभी बात करेंगे भाई। यदि बात करें कि पुलिस भर्ती परीक्षा, तो अभी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक अपना ऑफिशियल लेटर जारी किया हुआ है। उसमें बताया उसने कि जो आपका एग्जाम है भाई 17 फरवरी, ठीक है, 17 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024 को निश्चित है, मतलब कंफर्म हो गया है। ठीक है, ये दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी तक 2018 पुलिस भर्ती और 2019 पुलिस भर्ती में होता आया है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा किस शिफ्ट को होगा। आप सभी को पता है भाई, जब कोई भी एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तब कैंडिडेट्स के जो मार्क्स होते हैं या जो नंबर होते हैं वह नॉर्मलाइजेशन के बाद क्लियर हो पाते हैं। ठीक है, तो यदि बात करें 2018 पुलिस भर्ती में या 2019 पुलिस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई गई, तो 2018 भर्ती में क्या हुआ था भाई, पहले एग्जाम हुआ 18 जून और 19 जून को दो शिफ्ट में। ठीक है, जिसमें सेकेंड जो शिफ्ट थी 18 जून और 19 जून की वह कैंसिल हो गई। ठीक है, उसके बाद एग्जाम हुआ था 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को। तो उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें 18 जून की पहली शिफ्ट को लगभग 30 से ज्यादा नंबरों का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, और वहीं यदि देखा जाए 19 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं 20 से ज्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन होके मिले थे। ठीक है, 2018 पुलिस भर्ती में। और यदि बात करें 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा उतना नहीं मिला। उसमें फायदा मिला था लगभग 6 से लेकर 7 नंबर तक। ठीक है, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को। वहीं यदि बात करें 2019 पुलिस भर्ती की, ठीक है, तो 2019 पुलिस भर्ती में जो आपका एग्जाम हुआ था वह हुआ था 27 जनवरी और 28 जनवरी को। ठीक है, उसमें भी दो शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो 27 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें लगभग 12 से 15 नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, और 27 जनवरी की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें लगभग 7 से लेकर 8 नंबर मिले। और वहीं यदि बात करें 28 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो उसमें लगभग ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन वही लगभग 5 से लेकर 4 ऐसे नंबर मिले थे। ठीक है, तो बात की जाए कि किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो भाई फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखकर बताया जा सकता है कि जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो उसके बारे में हम भाई लास्ट में बात कर लेंगे अभी कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि तैयारी के लिए मात्र 57 दिन का समय मिला हुआ है नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम तक। तो बहुत ज्यादा समय मिला नहीं है तैयारी के लिए, और फॉर्म पड़ गए हैं 50 लाख प्लस। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए कि पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन से परीक्षा तक केवल 57 दिन मिले। ठीक है, ये बात मैं अभी आपको बता भी चुका हूं। तो 57 दिन में कैंडिडेट्स ने क्या क्या पढ़ा होगा। हालांकि यदि भर्ती की बात करें तो इसकी खबर जो थी वह लगभग जून 2023 से ही आ रही थी। ठीक है, कि भर्ती आएगी, कभी वैकेंसी बढ़ रही थी, कभी डेट बढ़ रही थी, कभी टेंडर कैंसिल हो रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ चलती रही धीरे धीरे। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ जाकर कि 23 दिसंबर को पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया और 27 दिसंबर को फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए, और 16 जनवरी 2024 को फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। उसके बाद आज 27 जनवरी को इन्होंने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी है। ठीक है, तो टोटल समय मिला है यदि नोटिफिकेशन से अब तक वह मिलेगा एग्जाम तक 57 दिन का। ठीक है, तो उसके बाद यदि बात करें कि भाई एडमिट कार्ड कब जारी होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल है कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो भर्ती बोर्ड ने अपने उसी ऑफिशियल लेटर में बताया हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वह समय रहते जारी कर दिया जाएगा। समय रहते जारी कर दिया जाएगा मतलब क्या है कि लगभग 72 घंटे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वह वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें भाई कि फिजिकल कब होगा, ये बहुत जरूरी सवाल है, फिजिकल कब होगा, क्योंकि भर्ती तो होनी है। ठीक है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, एग्जाम भी हो जाएगा, तो फिजिकल कब होगा। अब यदि बात करें 2018 पुलिस भर्ती की, ठीक है,
क्योंकि उसी के हिसाब से ये भर्ती चल रही है, बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है। तो 2018 पुलिस भर्ती में क्या हुआ भाई कि दिसंबर फर्स्ट वीक में डीवी और पीएचडी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ लगाई, उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाया, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट के लिए। उसके बाद उन्होंने तुरंत दौड़ने के लिए भी बुला लिया, मतलब रिजल्ट आउट किया फर्स्ट वीक में, और फर्स्ट वीक में ही दौड़ने के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए, फिजिकल एडमिट कार्ड। तो कोशिश करना भाई कि अपना फिजिकल की तैयारी अभी से करते रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहोगे ना, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, तब भी आगे चल के तैयारी कर लोगे, 10-15 दिन भी मिल जाएंगे। क्योंकि बाद में क्या हुआ था 2018 पुलिस भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए फिजिकल से, ठीक है। उसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड को सेकेंड लिस्ट लगानी पड़ी थी फिजिकल के लिए। तो नुकसान किसे हुआ? नुकसान उनको हुआ था जो पहली लिस्ट में कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो कोशिश करना भाई कि इस तरह का नुकसान आपका ना हो, नहीं तो यदि आप भर्ती से बाहर हो जाओगे फिजिकल में तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा तैयारी करने का। तो करना क्या है भाई, अभी से फिजिकल की तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहना, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई कट ऑफ 2018 की, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिखा है भाई कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था ये कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो 2018 पुलिस भर्ती की कट ऑफ और 2019 पुलिस भर्ती की कट ऑफ को देखे बिना आप ये जज नहीं कर पाओगे, ये जांच ही नहीं पाओगे कि अभी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। यदि हम बात करें भाई 2018 पुलिस भर्ती की, तो उसमें जो कुल फॉर्म पड़े थे वह पड़े थे 22,76,184, ठीक है। ये संख्या भी छोटी नहीं है, 22,76,184, ठीक है। इसमें यदि जर्नल की कट ऑफ की बात करें तो ये थी 225.03, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 216.74, एससी की यदि कट ऑफ की बात की जाए तो वह थी 187.99। उसके बाद यदि एसटी की कट ऑफ की बात की जाए तो वह थी 153.31, और जिसमें वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी थी 41,520, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई 2019 पुलिस भर्ती की। 2019 पुलिस भर्ती में फॉर्म कितने पड़े थे भाई? फॉर्म पड़े थे वह थे 19,38,643, ठीक है। यहाँ पर लगभग वही 3 लाख फॉर्म कम पड़े थे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि कट ऑफ कितनी रही भाई, जस्ट 1 साल बाद वैकेंसी आई थी, ठीक है। जो 2019 पुलिस भर्ती थी वह जस्ट 1 साल बाद वैकेंसी आई और कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे चली गई, ठीक है। जनरल की कट ऑफ यदि 2018 में देखें तो वह थी 225, वहीं 2019 में देखें तो वह थी 193, यानी कि भाई 25 और 7 22 नंबर से कम गई कट ऑफ, मतलब 2019 में जनरल की, ठीक है। वहीं यदि ओबीसी की बात करें तो भाई 31 नंबर से लगभग नीचे रही है, 30 से लेकर 30 नंबर तक नीचे रही है। जनरल की 22 नंबर और ओबीसी की 23 नंबर तक लो चली गई। उसके बाद यदि बात करें एससी की कट ऑफ, तो एससी की कट ऑफ के लिए भाई आप देख सकते हैं इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर आया, ठीक है। ठीक भाई, एसटी की कट ऑफ में भी बहुत बड़ा अंतर आया था। इसमें वैकेंसी कितनी थी? इसमें भाई वैकेंसी थी बैठी आपकी 49,568, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 2019 पुलिस भर्ती की, और इसमें कुल फॉर्म जो थे वह 2018 पुलिस भर्ती से 3 लाख फॉर्म कम भी पड़े थे। भाई इसकी जो कट ऑफ थी वह हाई क्यों गई? इसका जो सबसे बड़ा कारण है 2018 पुलिस भर्ती का वह यही है कि 2018 जो पुलिस भर्ती थी उसमें 18 जून और 19 जून को पहले एग्जाम हुआ, ठीक है। जिसमें 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट और 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट को छोड़कर 18 जून की सेकंड शिफ्ट और 19 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो एग्जाम हुआ वह हुआ था जाके 25 और 26 अक्टूबर। तो आप ये देख लो ना कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग भाई 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिला था तैयारी करने के लिए बच्चों को। उसमें जो बच्चों ने तैयारी की है ना बढ़िया तरीके से, उसकी वजह से ये 2018 पुलिस भर्ती की कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, ठीक है। लेकिन यहाँ 2019 में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई कि अभी 2023 जो पुलिस भर्ती है, ठीक है, कट ऑफ 2024 की संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है? हो सकता है कि आपको एक बार ये ऐसा लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि 57 दिन मिले हैं इसीलिए मैंने इतना लो कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। मात्र 57 दिन मिले हुए हैं नोटिफिकेशन से अब तक। और फॉर्म कितने पड़े हुए हैं? फॉर्म पड़े हुए हैं भाई 50,14,924, ठीक है। ये एक बड़ी संख्या है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो रियल कंपटीशन होता है वह होता है मात्र 10% लोगों के बीच में। जो टोटल फॉर्म अप्लाई होते हैं उसके मात्र 10% लोगों के बीच में रियल कंपटीशन होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो खुद को जज करने के लिए, खुद को ट्राई करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे कि मेरी हाइट होगी या नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि चलो ठीक है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो है नहीं, कुछ और देखेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो
यदि बात करें जनरल की कट ऑफ की, तो भाई ये मैंने आपको बताया है कि 200 में ±5 यानी 205 से लेकर 195। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि पेपर बहुत सरल आ गया तो ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, यदि पेपर सरल आया और पेपर कठिन आया तो कट ऑफ और भी लो जा सकती है, क्योंकि 57 दिन में कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लेगा भाई। उसके बाद यदि बात करें, ये कट ऑफ तब सही रहेगी जब पेपर जो है एवरेज आएगा। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बताया भाई 190 ±5। ठीक है, यानी कि 190 में 5 बढ़ भी सकते हैं, 190 में 5 घट भी सकते हैं। ओबीसी के लिए मैंने सेम ईडब्ल्यूएस की तरह रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों लोगों को, ये तो दो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनको मैंने एक ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, 190 ±5। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें एससी की कट ऑफ की, तो भाई लगभग 175 ±5 रहेगी। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है ये कि 175 ±5 रह सकती है। उसके बाद यदि बात करें भाई एसटी की कट ऑफ, तो भाई लगभग 150 ±5 तक रह सकती है। ठीक है। उसके बाद यदि हम ये देखें भाई कि जो फॉर्म पड़े थे उनमें अंतर किस प्रकार से है। 2018 पुलिस भर्ती में 22,76,184 फॉर्म पड़े, वहीं अभी जो वैकेंसी चल रही है उसमें फॉर्म पड़े भाई 50 लाख। ठीक है, लगभग 2.5 गुना फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, 2.5 गुना फॉर्म पड़े हुए हैं, 2.5 गुने से भी ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। तो कट ऑफ इतनी लो की कैसे रह सकती है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है भाई कि तैयारी के लिए समय कितना मिला। यदि कैंडिडेट्स और भी ज्यादा हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि कैंडिडेट्स को तैयारी करने के लिए समय कितना मिला। और अभी भी वही हाल है कैंडिडेट्स का कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तो सिलेबस भी नहीं पता होगा सही से, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे, लगभग मैं गारंटेड बता सकता हूं आपको, लगभग अभी 20 लाख प्लस लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 20 लाख प्लस लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अभी। ठीक है, और बहुत सारे तो कैंडिडेट्स अभी ऐसे होंगे जो फॉर्म जिनका रिजेक्ट हो जाएगा वो पेपर देने ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए 50 लाख में से लगभग भाई 42 या 43 लाख लोग एग्जाम देंगे करीब। ठीक है, उस कंपटीशन में आपको बने रहना है भाई, बढ़िया तरीके से तैयारी करना। और मॉक टेस्ट में यदि आपके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी अभी शुरू कर देना। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी करना भाई। अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।